बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। इस वक्त एक निजी समाचार पत्र द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, महिला सशक्तिकरण, और इस दौरान होटल ताज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है, समाचार पत्र समूह की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान जिन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है उसको सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लखनऊ से देख पा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है और होटल ताज से ये सीधी तस्वीरें हैं। समाचार पत्र समूह द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही वुमेन 2015 एक संगोष्ठी भी रखी गई है। दरअसल महिलाओं को बढ़ावा देने और महिला जिस तरह से उत्साहवर्धन करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और महिलाओं को जो अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव कई योजनाएं भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बना चुके हैं और इस संगोष्ठी के दौरान वो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी कई योजनाएं बना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल ताज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो विमेन 2015 का आयोजन किया गया है, संगोष्ठी का आयोजन है। जो अपने कार्य क्षेत्र में महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें उत्कृष्ट काम कर रही हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से ये बहुमूल्य पल निकाले हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों की हिम्मत और हौसला अफजाई कर रहे हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जिनकी उपस्थिति हम सभी की हौसला अफजाई कर रही है। अनुरोध करेंगे श्री रजत कुमार, बिजनेस हेड, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी HMBL व सुश्री सुनीता एडम जी से कि वे मुख्य अतिथि का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट करके करें। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान होटल ताज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कवायद सीएम अखिलेश यादव की नजर आ रही है। अब आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो संगोष्ठी को संबोधित भी किया जाएगा और सीएम अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत कर दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। तो ये होटल ताज से सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अभी सीएम अखिलेश यादव मंचासीन नहीं हुए हैं, अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है बुके देकर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा रही हैं बॉलीवुड की सफल अभिनेत्री, निर्देशिका, निर्माता। तो अभी मंचासीन नहीं हुए हैं, सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ पहुंच चुके हैं होटल ताज से। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वे इन सभी कार्यों के लिए अग्रसर रहें। पूजा भट्ट हमारे बीच है विशिष्ट अतिथि के रूप में, लेडीज एंड जेंटलमैन। And may I request श्री रजत कुमार, बिजनेस हेड। और इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी मौजूद है। तानिया रस्तोगी फ्रॉम लाला जुगल किशोर टू डू द ऑनर्स। लखनऊ अपनी मेहमान पूजा भट्ट का भी स्वागत किया जा रहा है। एक बार मेहमान के लिए जोरदार सम्मानित किया जा रहा है, बुके देकर सम्मानित किया गया है सीएम अखिलेश यादव और साथ ही उनके डिंपल यादव भी पहुंची हुई हैं और पूजा भट्ट भी पहुंची हुई हैं। उनको सम्मानित किया गया, स्वागत किया गया है और आज से कुछ ही देर बाद वो संबोधित करेंगे। जो महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो बेहतर काम कर रही हैं, उनको इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कवायद सीएम अखिलेश यादव की नजर आ रही है। तो लगातार महिला सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं और अब इस कार्यक्रम के दौरान वो रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर श्री अखिलेश जी महिलाओं को सम्मानित करेंगे। श्रीमती
होटल ताज से आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। अभी सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया जा चुका है। अभी मंचासीन नहीं हुए हैं और फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी पहुंची हुई हैं। कई हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। तो इस सम्मान समारोह में कई हस्तियां भाग लेने के लिए पहुंची हैं। जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतर काम किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम के दौरान। विमेन 2015 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम अखिलेश यादव मंचासीन होंगे और संबोधित करेंगे। और इस सम्मान समारोह के दौरान सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पहुंची हुई हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी पहुंचे हुए हैं और फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी पहुंची हुई हैं। Actually, program 5 years back has been conceptualized by her team and her only. We are the executors as a business people around her. So thanks to her also for creating such a concept which is having this full house crowd all together. As you know that we are always concerned with social causes. And last year we took up the cause of acid attack victims. तो जिस तरह से लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालांकि कई योजनाएं भी चलाई गई हैं। लगातार महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुए अब सीएम अखिलेश यादव काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और उन्हें कई योजनाएं भी चलाई हैं। 10-90 जो है उसके जरिए कहीं महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। इसके चलते इस सम्मान समारोह के दौरान कुछ योजनाएं भी निकलकर सामने आ सकती हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो जिन महिलाओं में अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। समाचार पत्र समूह की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और कई नामचीन हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची हैं इस कार्यक्रम में। तो होटल ताज में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचे हुए हैं और फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी पहुंची हुई हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं होटल ताज से, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव ताज होटल में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है। राजीव, वहां पर इस वक्त क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? राजीव, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, जो ताज में प्रोग्राम होना था वहाँ पे सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव पहुँच चुके हैं और ये कार्यक्रम शुरू है। इसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में। जी, आपकी आवाज आ रही है? चलिए, तो हालांकि ऑडियो नहीं जा रही। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कई हस्तियां यहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। आप सीधी तस्वीरें होटल ताज से देख पा रहे हैं। सीएम अखिलेश यादव का स्वागत किया गया और साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव भी उनके साथ पहुंची। तो कई हस्तियां यहां पर नजर आ रही हैं, चाहे फिल्मी जगत की बात करें या फिर राजनीति जगत की बात करें। कई हस्तियां यहां पर नजर आ रही हैं। फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी पहुंचे हुए हैं और कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहां पर पहुंचे हुए हैं। राजनीतिज्ञ कई पहुंचे हुए हैं। तो वुमेन 2015 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम अखिलेश यादव संबोधित भी करेंगे और जिन महिलाओं ने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर काम किया है उनको
सम्मानित किया जाएगा। तो महिला सुरक्षा को लेकर भी कई योजनाएं प्रदेश सरकार की तरफ से चली हैं और प्रदेश सरकार काफी महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नजर आ रही है और इस कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। पर कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सीएम अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंच चुके हैं और अभी मंचासीन नहीं हुए हैं, थोड़ी देर बाद मंचासीन होंगे और कई नामचीन हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दरअसल ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है, विमेंस 2015 संगोष्ठी का आयोजन है और जो महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, बेहतर काम कर रही हैं, उनको इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कवायद नजर आ रही है प्रदेश सरकार की। हालांकि महिला सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं बनाई है सीएम अखिलेश यादव ने और इस कार्यक्रम के दौरान भी कई योजना महिलाओं के हित में आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हालांकि कई नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम के दौरान नजर आ रही हैं। फिल्म अभिनेत्री, फिल्मी जगत की बात करें या राजनीति जगत की बात की जाए, कई नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। तो विमेन 2015 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं जो इस वक्त होटल ताज में मौजूद हैं। राजीव, इस वक्त क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? कौन कौन सी नामचीन हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची हैं कार्यक्रम में? देखिए, इसमें जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें खास करके महिलाओं को सम्मानित किया जाना है जिनके खिलाफ जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं, उसमें जो लोग सर्वाइवल हुए हैं, जिनके किसी भी तरीके से बचत हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ में उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव भी हैं। और इस तरीके से प्रयास ये किया जा रहा है कि जो महिलाओं ने इस तरीके से सरवाइव किया है, उनके खिलाफ जो उनके उत्पीड़न हुए, छेड़खानी की गई या जिस भी तरीके से परेशान किया गया, और ऐसे में जी राजीव, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी की वजह से। आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है होटल ताज से, ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जिन महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जिन्होंने আমি এখন গ্রামে আছি, ওখানে এখন পরীক্ষা দিয়েছি, মাধ্যমিকে এক্সাম দিয়েছি। এই মে মাসে আমার এক্সামে পাস হব কিনা তোমরা সবাই আশীর্বাদ করে যেন পাস হই। হওয়ার পরে ওখান থেকে এসে গ্রামের লোকেরা অনেক কথা বলে, বলার পরে আমি কোনো কথা শুনিনি, স্কুলে পড়াশোনা করছি। আর আপনারা সবাই আশীর্বাদ করুন যেন আমি এক্সামে পাস করি। मुझे हमारी एनजीओ जो इसने कहा कि हम लोगों को जब जानकारी मिली, इसने एक कस्टमर को बोला कि मेरे माँ बाप को एक कॉल कर दो। तो उस कॉल से हम लोग कॉल डिटेल्स को फिर पता किए और जब पता चला कि ये जीबी रोड में है तो हम लोगों ने वहां जाके रेड किया और ये बच्ची को निकाल लिया वहां से। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो कह रही है कि दीवार तोड़ के अंदर, जब दीवार को तोड़ा गया, अंदर से 8 लड़कियां मिली थी अंदर से, और सारी लड़कियां नाबालिग। सो ये बोल रही है कि मैं 25 दिन रहने के बाद जब थाना आई, बहुत इनसेंसिटिव ऑफिसर्स थे, बट वापस जब गए, गांव वाले बहुत कुछ बोल रहे थे मुझे, बट हमने और मेरे परिवार ने बहुत मदद किया और मैं स्कूल वापस चली गई हूं और मैं इस साल 10वीं की एग्जाम देके आपके बीच आई हूं। धन्यवाद। ये एक बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है और इसके अलावा भी 2 लड़कियां हमारे साथ हैं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इनवाइट करना चाहूंगी हमारी दूसरी बच्ची को, जो आके अपनी कहानी आप तक पहुंचाएगी। इनका मैं कह दूं, ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं और बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है और मुझे लगता है कि बिफोर इनकी कहानी सुनने से पहले आप सबको इनको क्लैप करके एक शक्ति देंगे। আমি অপরিচিতা বলছি। আমি কুটুমবাড়ি গিয়েছিলাম, কুটুমবাড়িতে আমাকে দাওয়াই খাইয়ে
আমাকে দিল্লি থেকে অন্য এক জায়গায় মানে নিয়ে আসার পরে আমাদের জিবিলিটা আমাকে নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে সেখানে খারাপ কাজ করায়। ওখান থেকে শক্তিবাহিনীর লোক আমাদের পুরুষ উদ্ধার করে আর খুব মারধর করতো আর খুব জ্বালা যন্ত্রণা দিত। 10-12টা মানে 10-12 বেশি কাস্টমার আমাদের করতো। ये भी एक गांव में बंगाल की डायमंड हार्बर एक एरिया है, वहां पर ये रहती है। और वहां पर एक्चुअली क्या है, बंगाल में कोई पूरा गैंग चलता है, वो एक दवा खिला देता है, लड़कियों को बहला फुसला के वो दवा खिला देता है। ये भी उसी की शिकार थी और इसको भी लाके दिल्ली में जीबी रोड बेच दिया गया। हर दिन 10 से 12 कस्टमर इसको प्रताड़ना देते थे और ये किसी तरह, ये भी जब रेस्क्यू हुई थी ये भी माइनर थी और ये वापस अब घर में है और अब इसकी शादी हो गई है, ये इनके हस्बैंड है। আমি এসেছি পশ্চিমবাংলা থেকে, বহু দূর থেকে এসেছি। 2-4টা কথা বলবো ছোট করে। আমি ওকে বিয়ে করেছি আজ থেকে 5 বছর আগে। তখন আমি জানতাম না যে ওর এরকম কেস আছে বা এরকম কিডন্যাপ হয়ে গেছিল, কি জানতাম না। তো বিয়ের পরে 1-2 বছর পরে যখন দিল্লি থেকে পুলিশ যেটাকে সমন নিয়ে যায়, তখন আমি জেনে দেখলাম যে এরকম কেস হয়েছে। সেই জন্য কাঁদতে আরম্ভ করেছে, বাড়ির লোকেরা বা আমার ওয়াইফ নিজে কাঁদতে আরম্ভ করে যে কি হবে না হবে। তখন আমি ওকে সাহস দিয়েছি যে যা বলে বলুন বিয়ে করে। तो विमेंस 2015 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस दौरान जो आप सुन पा रहे हैं होटल ताज में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये पीड़ित है जो दरअसल बंगाल की रहने वाली थी और यहाँ पर बंगाल में एक गैंग चलता है जो दवा खिला देता है लड़कियों को और फिर उनको लाकर दिल्ली में बेच दिया जाता है। तो ये पीड़ित अपनी आप बीती सुना रहे थे और ऐसे लोगों को इस कार्यक्रम में लाया गया है जो अपनी आप बीती, अपना दुख दर्द सुना रहे हैं और फिर इन्हें, इन लड़कियों को जिन्होंने ये दुख दर्द सहा और उस दौर से गुजरी और अब जाकर एक सही जिंदगी पा पाई हैं, अब इनको उस के लिए सम्मानित किया जाएगा। और कॉस्ट्यूम पर भारतेंदु कश्यप जी काम कर रहे थे। प्रॉप्स और मेकअप में सुग्रीव थे। लाइट्स देखी हैं नितिश भारद्वाज ने और संगीत दिया है कासिम अली उर्फ आदित्य ने। तो जो बैक स्टेज आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लखनऊ को हम शहर सुखन के नाम से भी जानते हैं, जहां की सांस्कृतिक विरासत, जहां की लोक संस्कृति और लोक कलाएं विश्व भर में जानी और मानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कजरी गायन एक ऐसी परंपरा है जो पूरे उत्तर प्रदेश। तो आप लखनऊ के होटल ताज से तस्वीरें देख पा रहे हैं। दरअसल जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं सीएम अखिलेश यादव, इन्होंने अभी महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नाट्य का मंचन किया और उसी के चलते इनको ये पुरस्कार दे रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान जिन महिलाओं ने अपने जीवन में संघर्ष किया उनको सम्मानित किया जाएगा और ये इस वक्त आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं सीएम अखिलेश यादव उनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। दरअसल महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नाट्य का रूपांतरण किया, नाटक किया और उसी के चलते सीएम अखिलेश यादव इनको पुरस्कार दे रहे हैं। प्रख्यात है और कजरी गायन फोक म्यूजिक को बढ़ावा दे रहा है। As you must have noticed, in ST Women Award 2015, there is a तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको किस तरह से उनका क्रियान्वयन किया जाए उस दिशा में कार्य करते नजर आ रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। जिन महिलाओं ने अपनी and that is folk art and craft category, ladies and gentlemen. And this has been done to highlight the fact that our country values its traditional.
तो वुमेन 2015 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस दौरान हर एक कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, उनका हौसला अफजाई किया और महिला सशक्तिकरण को और कैसे मजबूत all that glorified traditions that we have received from our ancestors, we want to take them forward. We want to give them to the तो होटल ताज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नाट्य का रूपांतरण किया, इस मंच में उसको पुरस्कृत किया है सीएम अखिलेश यादव ने। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, नाट्य का मंचन किया है। यहाँ उपस्थित समस्त अधिकारीगण, तो इस कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियां भी शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। दरअसल आपको बता दें, जिन महिलाओं ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और संघर्ष के जरिए आगे बढ़ी, उनको इस कार्यक्रम में सीएम अखिलेश यादव सम्मानित कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूत उनको उषा का प्रणाम। आज के युग में महिलाओं के साथ बहुत सी ज्यादतियां हो रही हैं, कहीं महिलाएं जलाई जा रही हैं। तो कहीं उन पर तेजाब फेंका जा रहा है। मैं 2 लाइन उनके लिए, फिर मैं मिर्जापुर से आई हूँ, आपको गजल सुनाऊंगी। तो महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आखिर उस दिशा में प्रदेश सरकार का जो एक पहल है वो नजर आ रही है और महिला सशक्तिकरण को कैसे मजबूत बनाया जाए उस ओर प्रयास होता नजर आ रहा है सीएम अखिलेश यादव को। और जिन महिलाओं ने अपनी लाइफ में संघर्ष किया और संघर्ष करके आगे बढ़ी, उनको सम्मानित किया जा रहा है। पूजा भट्ट भी पहुंची हुई हैं। आप लखनऊ के होटल ताज से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुशांत सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। कई नामचीन हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। तो दरअसल इस कार्यक्रम के जरिए जो महिलाओं का हौसला अफजाई किया जाएगा, साथ ही जिन महिलाओं ने अपनी जिंदगी में जो संघर्ष झेले, तो अब ये तस्वीरें हैं, इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं सीएम अखिलेश यादव, साथ ही उनकी पत्नी डिंपल यादव और फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट और साथ ही सुशांत सिंह भी मंच पर पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सजदे हो होठों पे कोई नाम आए, जरूरी नहीं कि सजदे हो होठों पे कोई नाम आए, जिंदगी खुद ही एक इबादत है, शर्त यह है किसी के काम आए। और अगर हम सब ये प्रण लें कि हमारी जिंदगी किसी न किसी चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी और हम किसी की जिंदगी में फर्क ला सकेंगे, तो हम एक सफल, एक सकारात्मक जिंदगी जीने के हकदार हैं। Sushant Singh, as I told you, is here, ladies and gentlemen. He's our guest of honor, and he belongs to Bijnor. I told you we have known him as an actor and a TV program presenter. So we've seen him on the big screen as well as small screen. He is the member of the International Film and Television Club of Asian Academy of Film and Television. Sapa India, one of the most popular programs, encourages and identifies the negative streak that the society today has, and
request Mr. Shashank Singh to take up this opportunity to share his viewpoint on the occasion of HT Women Awards 2015. Ladies and gentlemen, please put it together for Shashank Singh. सबको नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिस्टर यादव, पूजा एंड ऑल द गेस्ट, सबसे पहले तो माफी, फिल्मी लोगों के देर से आने की कहावतें और किस्से मशहूर हैं, लेकिन थैंक्स टू जेट एयरवेज मेरी 9 बजे की फ्लाइट 10:15 की हो गई, इसलिए मैं लेट हूँ। और आपके नेट पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता था शुरू से शामिल हूँ प्रोग्राम में, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बताया गया था क्या क्या होने वाला है यहाँ, और HT विमेंस अवार्ड के बारे में मुझे पहले थी जानकारी। पिछले साल जो ऐसे अटैक सर्वाइवर्स के साथ आपने प्रोग्राम किया था, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम है सावधान इंडिया, उसके जरिए भी समाज में हो रही क्राइम की घटनाएं और उससे प्रभावित लोगों से जुड़ा रहा हूँ। मेरे लिए एक और भी वजह है कि लखनऊ में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां मैंने एक काफी अर्से बाद सावधान इंडिया पर कुछ सवाल पूछे गए थे कि आप पुलिस को बड़ा अच्छा दिखा देते हैं इसमें, जैसे कि पुलिस तो बिल्कुल पिछी हुई है क्राइम सॉल्व करने के लिए। तो उस पर बड़ी बहसाबहसी हुई थी मेरी प्रेस के साथ, और अंततः थोड़ा मैं भड़क गया था, क्योंकि एक थोड़ा कमजोर नस जुड़ी हुई है। एक हादसा फैमिली में हुआ था बहुत पहले। माय एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन को उनके ससुराल वालों ने मार दिया था। तो अब ये तो खैर अदालत ने कहा कि नहीं मारा था और वो केस कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे लिए ये एक क्राइम क्या होता है, क्राइम से प्रभावित जो फैमिली होती है उनके साथ क्या होता है, ये बरसों झेला है। और बात बड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन परिवार के लिए बात वो कभी पुरानी होती नहीं, वो घाव हमेशा ताजा बना रहता है। इसलिए जब जहां कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे विषय पर काम करती है जहां प्रभावित लोगों को मंच पर लाया जा सके, उन्हें हीरोज बनाया जा सके जो इससे लड़े, मैं तहे दिल से उसका स्वागत करता हूं। और इसीलिए HT आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। That's about it. के साथ कोई हल नहीं, तब हमें उतनी ग्रेविटी से फील होता है जितना कि शायद समाज का हिस्सा होने के नाते हमें उन सब लोगों के लिए फील होना चाहिए जिस किसी के साथ भी कुछ भी अन्याय आपके आसपास हो रहा हो। तो एक और अपील हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कि आवाज जरूर उठाइए अगर आप अपने आसपास कभी भी कुछ गलत होते देखते हैं। इट ऑलवेज काउंट्स, एवरी स्टेप काउंट्स। और एक खूबसूरत चेहरा हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए कहना चाहेंगे कि फिर उनके नाम की क्या तारीफ करे कोई, फिर उनके नाम की क्या तारीफ करे कोई, खुलती भी है जुबान तो अल्फाज नहीं, खुद उनका हुनर ही है तारुफ उनका, कुछ लोग तारुफ के मोहताज नहीं होते। एक ऐसी ही शख्सियत पूजा भट्ट इस वक्त हमारे बीच है, और 17 साल की आयु में आपने अभिनय शुरू किया फिल्म डैडी से। And of course, her daddy had produced and directed that film, महेश भट्ट साहब की पिक्चर थी। इसके बाद सडर, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, और बहुत बहुत लंबी फहरिस्त 2001 तक ये एक्ट्रेस के रूप में दिखाई दी। उसके बाद she took over as a producer। और यहाँ पर कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों ने भी आकर शिरकत की है। Good morning to all of you here. I would like to congratulate Sunita and Erin ji and the Hindustan Times Group for coming up with an initiative to bring into light the women issues. I would like to congratulate each and every nominee who is present here and who has worked in her own field to make a better place for and to make a better place for the women here and a better atmosphere. Now, throughout the life cycle of a woman, from the very inception, she has to go through a lot of violence. That is, pre-birth, she has to go for sex-selective abortion, and during infancy, she has to go to female infanticide, physical and sexual abuse. During her childhood, during her girlhood and adolescence, she has to go through child marriages, girl trafficking, and child prostitution, acid-throwing violence, dating courtship, and a lot of violence is involved during the lifespan of a woman.
And the issue taken up with the Hindustan Times this time, that is child trafficking, human trafficking, is a very sensitive issue, and it is a national and an international issue as well. I consider this as the most heinous crime. The main cause, the main culprit of human trafficking, I believe, is poverty. And we as a government, we as a civil society, we as individuals, and we as humans should come together against it. We have the most stringent legislations relating to crime against women and child. But the basic, where we lack is in the enforcement and in setting up the accountabilities. I think the administration and the police should play a more proactive role. A general sensitization of the law enforcement machinery should be made possible, and I believe that a general awareness has to be created among the society, among ourselves, and I would like to congratulate Sunita Renji with the kind of initiative this time she has come up with, and I'm very much given assurance here that government is going to come up with some brilliant ideas to combat this issue, which is very important for we as women. Thank you. बहुत धन्यवाद बिंदु जी। कहते हैं कि कोई भी संघर्ष मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भाग्यशाली है कि हमारे सभी संघर्षों में हमारे साथ रहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे अखिलेश यादव जी से कि वे इस मौके पर एसटी वुमेन अवार्ड 2015 के मौके पर सभा को संबोधित कर सभी को अभिभूत करें। सबसे पहले मैं सुनीता एरन जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे लिए ये पहला कार्यक्रम नहीं है। मुझे याद है जब सरकार हमारी नहीं बनी थी, उससे आपके कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, जहां हर वर्ग या समय समय पर आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते, लेकिन एक पहचान और उनके बारे में जानकारी आप देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में मंच पर पूजा भट्ट जी, सुशांत और बहुत सारे मैं प्रतिष्ठित और सम्मानित लोगों को देख रहा हूं। ये कार्यक्रम बिना आपके सहयोग के, बिना आपके रहते हुए संभव नहीं था। जब कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत में जो समाज की सच्चाई है और जो धरती में दुख है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, हमारी परेशानी सबसे बड़ी है। लेकिन आज जब इन लोगों पे जो बीता है, इन पे जो गुजरा है, वो देखा और सुनने को मिला, मैं समझता हूं हम लोगों का वो करें। जहां इनकी कहानियों को हमने जाना, इनके सामने जो गुजरा, वही मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ न जाने क्या क्या गुजरता है, और सहन कर करके समाज में वो चीजें कभी सामने नहीं आ पाती। एक जो इशू आपने उठाया हिंदुस्तान टाइम्स और उनके लोगों का, क्योंकि जहां जानकारी लोगों को हो क्या रहा है, मैं एनजीओ को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एनजीओ इस काम में जब आप काम कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि कितना लोग हैं जो इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। समाज में वो लोग हैं जो हमारे बीच से निकल के गए, और कितना मुश्किल से उनको पकड़ पाते होंगे आप, या पुलिस तक जानकारी पहुंचाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के माध्यम से जानकारी ली और मुझे मिली उसमें
सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कहीं से हो रही है तो वो हमारा पड़ोसी देश है। उस हिस्से से लेकर के और कुछ अपने देश के प्रदेश भी हैं जहां से ये होता है काम, और दिल्ली, बंबई और न जाने कहां कहां तक जाता है। एक लड़की को न जाने कितनी बार बिकना पड़ता है, और किन परेशानियों को, किन तकलीफों की। ये सही है, एनजीओ ने बहुत सारी लड़कियों की जान बचाई होगी, और ऐसा काम जिसने किया है वो बहुत बड़ा काम किया है, महान काम किया है। इसी तरह एक नेपाल के बगल में एक संस्था है, वो काम कर रही है। वो भारत और नेपाल के बीच में लगातार वो महिला है, वो काम कर रही है। कोयराला, अभी सीएनएन ने उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड दिया था, सीएनएन इंटरनेशनल। उन्होंने अपने जीवन में, उनकी संस्था ने 12,000 लड़कियों को बचाया है। जो आंकड़े हैं वो जाने कितने बड़े आंकड़े हैं। उस संस्था ने 12,000 लड़कियों को बचाया है। उन्होंने एक अपना स्कूल भी बनाया जहां पर अगर लड़कियां मिल जाए तो उनको कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, कैसे उनको आगे का जीवन का रास्ता दिखाया जाए। ये बहुत बड़ी बुराई है जो लगातार हमारे समाज में बढ़ रही है। कहने को हम कहते हैं कि हम मानवतावादी लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, और बताइए कैसा समय देख रहे हैं कि इंसान इंसान को बेच रहा है। और जो लोग बेच रहे हैं, जो इस तरह के कारोबार में हैं, मैं नहीं मानता कि वो कहीं भी आदमी है या कहीं भी वो मानव। जहां सरकार का काम है, समाज का दूसरा हिस्सा का जो काम है, मैं अगर इस बात को कह दूं कि केवल सरकार इस काम को रोक लेगी, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स का अपना कार्यक्रम है, तो मैं जानता हूं और अखबार और चैनल वाले नहीं वो बात लिखेंगे। लेकिन जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, कोई सरकार हो इन तमाम चीजों से लड़ नहीं सकती। हमारे अधिकारी हैं, कुछ लोग बैठे होंगे, जानते होंगे, एक संस्था ने एक लड़की को बचाया था, लखनऊ की एक एनजीओ। वो मेरे जनता दरबार में आ गई और मैंने उससे जब बातचीत की तो मैंने लड़की के साथ क्या क्या गुजरा है, उन्होंने मुझसे कहा कि एक ही रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, केवल आप लड़की से मिल लीजिए, और जो अखबारों में छपा था वो कैसे खत्म हो सकता है, उस पर अगर आप कुछ काम कर सकते तो जरूर करना। मैंने सोचा कि अखबार के लोगों से अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है उसकी खबर कुछ और बना देंगे। मैं चुप रहा, मैंने कहा वो खबर मैं दोबारा नहीं आने देना चाहता हूं। मैं उस लड़की से मिला, बेटी से मिला, और क्या धोखा दिया उसको, लालच दिया, छोटा सा लालच देकर के उसके साथ क्या क्या नहीं किया। बहुत बड़ी संस्था में है वो, लेकिन अपने लिए वो इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, उसके गरीब माँ बाप कह रहे थे कि मैं कैसे जिएंगे हम लोग। लड़की कह रही नहीं जीना चाहती है वो, लेकिन अगर थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से अगर उसका मदद हो जाए, थोड़ा सा उसको सहारा मिल जाता है तो बहुत सारे लोग वो बचाया जा सकता है। न जाने कितनी कहानियां हैं, कितना दुख भरा पड़ा है, और वहीं हम लोग, हम और आप लोगों को कैसे बेहतर करें वो चीजें, संस्थाएं वो कैसे काम करें। यहाँ मैं पूजा भट्ट जी का धन्यवाद दूंगा कि जहां 1090 के बारे में आपने कहा। हम तो ऐसे लोग हैं जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करते हैं तब भी बुराई मिलती है, बुरा काम करते हैं तो बहुत बुराई मिलती है। मैं तो उस सदन में रहता हूं जहां बहुत सारे लोगों का मुकाबला करना पड़ता हूं। कभी कभी आरोप ये भी लग जाता है कि भाई उम्र तुम्हारी कम है, तुम लड़के हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे वो लोग तुम्हें चला रहे हैं। 1090 की बात जब हम लोगों ने उठाई, जब वो कार्यक्रम बनाया तो मैंने उसका नाम हेल्पलाइन नहीं, मैंने कहा कि इसका नाम पावर लाइन कहा जाएगा। और उसकी जो कहानियां हैं उसमें जो लोग परेशान करते थे, जो तकलीफ देते थे, कोई दूर के लोग नहीं है, कोई दूर के लोग नहीं है, वो आपके जानने वाले हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं, वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं।
हैं, कैसी कैसी बेटियां, कैसी लड़कियों के साथ क्या क्या नहीं गुजरता। ये ठीक कहा आपने कि 12, 13, 14 साल की बेटियां भी जिनको एड्स और HIV की कहानियां मिलती हैं। आप अखबार पढ़िए, डेटा निकालिए, रिकॉर्ड निकालिए, ये हमारा समाज है। और जो लोग कर रहे हैं वो कोई दूर के लोग नहीं है। अगर एक बेटी फंस रही है या बेटी को फंसाया जा रहा है लालच दे करके, नौकरी की लालच दे करके, सपना दिखा करके, हो सकता है उसमें महिला ही करना कहीं ना कहीं शामिल हो। एक लड़की को एक दूसरी महिला उसको लेकर के फंसा दे रही कारवां। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा दुख है, तकलीफ, परेशानियां। लेकिन इस समाज में हम लोगों को, आपको, सबको रहना है। वो कहते हैं ना कि अगर हम बाल न काटें, नाखून न काटें, नहाए धोए नहीं, कपड़े न धोए तो कैसे लगेंगे? हम भी जानवरी दिखेंगे। हमको सुधारना पड़ेगा समाज को। और सबसे बड़ी बुराई अगर कोई समाज में है तो वो गरीबी है और शिक्षा है। ये गरीबी है जो सब कुछ करा देती है। कई बार मैं समझता हूं गरीबी से कैसे लड़ें। जितनी भी कहानियां हैं, यह अशिक्षा है, यह गरीबी है। मैं ये नहीं कह सकता, मैंने समझ नहीं रखता कि गरीबी के कारण होती है या शिक्षा के कारण होता है, लेकिन यह है हमारे समाज में। इस बुराई से लड़ने के लिए एक ही है कि हमको और आपको मिलकर के बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। जहां कानून अपना काम करेगा, हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारी बैठी हैं, ADG सुनंदा सोनियाल जी, वो जानती है हम लोग कितना काम करना चाहते हैं। मैंने इन्हीं को जिम्मेदारी दी थी कि आपको एक ऐसा रास्ता निकालो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई महिला के साथ पीड़न हो, कोई बात हो, तो उस पर कार्रवाई हो या तुरंत कार्रवाई हो। और मैंने यहां तक फैसला दिया, कहा कि अगर कोई महिला ही को जानकारी देना चाहे तो महिला ऑफिसर लगा दो। कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर महिला ऑफिसर न उठाने के आसपास कोई महिला किन ऑफिसर न हो। तो ये बहुत सारे और सवाल भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं, जहां तक मेरी समझ कहती है, ये केवल हमारे देश का या प्रदेशों का सवाल नहीं है, ये इंटरनेशनल है। कभी कभी आंकड़े आते हैं कुछ प्रदेश के जहां पर बेटियां कम हो गई हैं, लड़कियां खरीदी जा रही हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, कहा कि इस बार क्योंकि फसल खराब हो गई है, इसलिए हम जाकर के बेटी नहीं खरीद पाएंगे, शादी नहीं हो पाएगी परिवार में। तो हम कैसे समय पर रह रहे हैं, जहां पर इंटरनेट की लाइनें बिछी हो, गूगल का जमाना हो, फेसबुक से लेकर के चीजें अपडेट होती हो, लेकिन हमारा समाज वहीं का वहीं। कैसे तस्वीर बदले, केवल हमारी समस्या नहीं है, तमाम गरीब मुल्कों की समस्या है। लेकिन ये आपने फैसला लिया है, आपने सोचा है, ये बड़ी बात है। ऐसे मुद्दों को समाज के सामने रखा है। होने को तो हो सकता है हम इस कमरे से निकल जाए, वो बात भूल जाए, लेकिन कभी हम आंख बंद करके सोचें और देखें कि कहीं उनका ही परिवार का कोई सदस्य ऐसे मसलों में फंसा हो। क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियां, मैं समझ सकता हूं। इसलिए जब तक समाज नहीं सुधरेगा, समाज के लोग नहीं उसमें सामने आएंगे, बहुत सारे सवालों को हम सवाल की ही तरह छोड़ जाएंगे। इसलिए कहीं न कहीं मैं समझता हूं समाज में लोगों को आगे आना पड़ेगा। हम हीरो कहीं और ढूंढते हैं, फिल्मों में हीरो ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, लेकिन अपने बगल में अपने परिवार के हीरो को नहीं पहचानते। कोई मदद बाहर से करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। इसे इस मौके पर बात बहुत दूर चली जाएगी, लेकिन मैं और बातों को नहीं कहना चाहता। मैंने समाजवादी पेंशन शुरू की है। मैं एक गरीब परिवार के घर गया था, मैं अभी लोहिया आवास देखने, तो मैंने पूछा कि तुम कैसे कारोबार, कैसे तुम्हारा सब घर चलता है? बोला ये मेरा पति रिक्शा चलाता है। तो मैंने महीने में कितनी बार चलाता है? बोला किराए पे लेता है तब जाकर के चलाता है। मैंने कहा अगर रिक्शा नहीं चलाएगा तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं, मांग करके आए थे, पड़ोसी से कुछ मदद ले लेते हैं। ऐसे भी परिवार हैं जिनके लिए 500 रुपए बहुत बड़ी चीज है। हमारे और आपके लिए हो सकता 500 रुपए कुछ न हो, हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे हैं। कम से कम उस परिवार में महिला से पहुंच रहा है। और याद रखिएगा, जिस समय महिला के पास
पैसा होगा, उसके अकाउंट में पैसा होगा, उसका सम्मान परिवार में भी होगा, समाज में भी। हम कैसे इकोनॉमिक शेड्यूल को बेटर करें? हम कहते हैं कि अगर उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया, उसके पास होगा, तो कम से कम जो लेने वाला, जो मांगने वाला, उसका व्यवहार और सब बातचीत करने का ढंग विकसित होगा। कम से कम महिला पुरुष का सम्मान करेगी। मुझे याद है महाभारत में, हालांकि बहुत हमारे समाज में कहानियां थी। एक पति पिता वाली की कहानी है। पति पिता वाली कहानी बहुत चलती है, लेकिन हमें अभी तक किसी तरह का कोई इंसान नहीं। अगर मिलता भी तो समाज हमारा हंसता है। द्रौपदी के बारे में सब लोग जानते हैं। मैं नहीं कहता कि किसको अपना मानना चाहिए, किसके आधार पर चलना चाहिए। महाभारत जिन्होंने पढ़ी होगी वो जानते होंगे, जब एक किताब है अपने नृत्य के करीब से उन्होंने कहा कि मैं धर्म और धर्म के बारे में कहना चाहता हूं। सभी लोग थे वहां, सबके सामने धर्म के बारे में कह रहे थे, तमाम बातें बता रहे थे। और उस समय द्रौपदी फिर हंसी, और जब द्रौपदी हंसी तो अर्जुन भाग करके गए और कहा कि क्यों हंस रही हो? दौड़े उसकी तरफ। किस भगवान जी वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि रुको, पहले जान लो कि आखिरकार क्यों हंस रही है? वो इस पिता की बात पर, धर्म की बात पर। जब पूछा कि भगवान से क्यों हंस रहे हो, तो मैंने कहा कि बताओ, पूरी जिंदगी उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, और जब मृत्यु हो रही है तो धर्म की बात करें। इसलिए अगर बनना ही है तो मैं समझता हूँ कि जैसी हमारी अगर बेटियां हमारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किस रूप में, लेकिन जिस तरह का व्यवहार था, जिस तरह का स्पष्टवादी साहस, और जिस तरह जो बात कहनी है वो कहनी है, उस रूप में अगर वो साहस आ जाए हमारे यहाँ की बेटियों में, हमारे यहाँ की नारियों में, तो मैं समझता हूँ समाज बदल जाएगा। अभी समाज में बहुत बुराइयां हैं। हमारी दीदी बहती होंगी, 90% क्राइम तो वो होते हैं जो घर परिवार और पड़ोसी लोगों की वजह से होते हैं। जो हजारों साल पुरानी कहावत बनी, उसी वजह से होते हैं, जमीन और तमाम चीजों को लेकर। वो आज की से कहावत। इस मौके पर यहाँ ताज में कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इसका आयोजन किया और हमेशा आधी आबादी के बारे में सोचते। आधी आबादी अगर खुशहाल नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, तो हमारा देश की तरक्की के रास्ते चली जाएगी। इस आधी आबादी के बारे में आप सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, एक अच्छा काम है। इसलिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। जो आए हैं, जिनको आपने शामिल किया है, या वो शहर के गांव के लोग भी, और वो जो शुरुआत हुई तो इतना दुख था कि मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसके आंखों में आंसू ना आ गया उन 3 बेटियों के बारे में या उनके जीवन के बारे में जानकर। इसलिए हमारे धरती पर जो दुख है वो कैसे कम हो, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम फैसला ले सकते हैं अच्छा बुरा क्या है। दुनिया में तब तक नई बुराई खत्म हो सकती जब तक हम बुरे को बुरा न कहें। मैं समझता हूं इस कार्यक्रम का, आपके फैसले का संकल्प यही होना चाहिए कि हम बुरे को बुरा करें। जहां कानून है, जहां हमें सरकार को जो फैसला लेना है वो हम जरूर लेंगे। मुझे याद है ऐसे अटैक का आपने कार्यक्रम किया था और उसके बाद सरकार ने एक कोष का गठन किया है, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान को। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जितनी भी ऐसे अटैक से पीड़ित हैं उन सबको 5-5 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। और ये भी कहा कि इलाज कराने के लिए कहीं भी जरूरत पड़े, आपका इलाज अगर सरकारी अस्पताल में हो जाए तो सरकारी अस्पताल में कराना, और किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर कराना चाहोगे तो पूरा का पूरा खर्चा सरकार की तरफ से देने का काम होगा। ये पैसा उसमें नहीं सरकार है। हमारी कोशिश है कि आपके सुझाव आएंगे, आपकी मदद आएगी, आपके तमाम सुझाव आएंगे, उस पहलुओं पर हम लोग सोचेंगे। जो लोग तकलीफ है, परेशानी में, हमने कोच बना करके बहुत जल्दी आशा ज्योति केंद्र बनाने जा रहे हैं। इस तरह की कोई भी बेटी होगी या कोई भी महिला हो
अगर उसको किसी भी तरह की मदद हर स्तर पर, चाहे उसको नौकरी दिलाने से लेकर के और तमाम तरह के मेडिकल है, साइकोलॉजिकल और चीजों को, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी सेंटर्स खुल जाएंगे और उसके लिए बजट का भी इंतजाम हम लोग करें जिससे कि सेंटर्स जल्दी चालू हो जाए। ये भी एक शुरुआत उत्तर प्रदेश में पहली बार होगी। 1090 पहली बार की गई है और सम्मान पोस्ट भी पहली बार किया गया है कि अगर कोई भी है, किसी भी क्षेत्र की अगर महिला है और अगर उसने अच्छा कार्य किया अपने क्षेत्र में, तो उसको सम्मान करने का काम सरकार करेगी। मैं इस कार्यक्रम में आकर के बहुत खुश हूँ। मुझे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग हैं जो सब चाहते हैं कि इस तरह के काम समाज में न हो। मैं समझता हूँ कि इन लोग अगर आगे आ गए तो ये तमाम बुराइयां समाज की हैं वो पीछे चली जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। And as we take the program forward, I know everybody is waiting for the big win to be announced.